हम आज के इस लेसन में दो लिस्ट को कंपेयर कैसे करते हैं कि क्या दोनों लिस्ट आपस में आइडेंटिकल हैं कि नहीं। इसको भी करने के काफ़ी ज़्यादा तरीक़ेकार अवेलेबल है। पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी हैं जो कि ये काम करती हैं, लेकिन हम बिल्ट इन लाइब्रेरीज की तरफ नहीं जाते। हम इसी काम को मैनुअली करके चेक करते हैं। हम एक आधी एग्जांपल भी कर लेंगे कि बिल्ट इन लाइब्रेरीज कैसे काम करती हैं। इसके लिए जो मैंने कोड लिख के रखा है अपने पास, वो बहुत सिंपल और इजी सा कोड है। मेरे पास दो लिस्ट आ गई सबसे पहले जिनको मैंने कंपेयर करना है कि क्या ये दो लिस्ट सेम है या नहीं। पहले इसमें एग्जांपल में हम जो काम करते हैं, हम दोनों की दोनों लिस्ट को एज इट इज लिखते हैं और इसको मैं जब लेने के बाद मैंने उन लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। बिकॉज स्ट्रिंग में कन्वर्ट इसलिए किया कि अगर इन लिस्ट में अल्फ़ाबेट्स या जो आइटम्स हैं, आइटम्स अगर आगे पीछे भी हो, उनकी नंबरिंग आगे पीछे हो, तो उनको हम सॉर्ट कर सकें। बिकॉज हमारे पास एक सॉर्ट का फंक्शन है बिल्ट इन, वो हमारे उन लिस्ट को सॉर्ट करके एक तरतीब में रख देगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। सेकेंड यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की रीज़न ये भी है कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर लिस्ट है, इनको आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, कनकैटिनेट नहीं कर सकते। सो इसलिए हमने इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। सेकेंड, हमारे पास इसी लिस्ट को जब हमने सॉर्ट करने के बाद, सबसे सिंपल हमारे पास इफ़ कंडीशन, इफ़ टेस्ट लिस्ट 1 सॉर्ट होने के बाद और टेस्ट लिस्ट 2 सॉर्ट होने के बाद अगर इन दोनों को वो इक्वल ऑपरेटर के असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए कंपेयर करेगा तो उसने हमें बता दिया कि लिस्ट आइडेंटिकल है या नहीं। हमने प्रिंट आउट किया, उसने बताया कि लिस्ट आर आइडेंटिकल। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं तो अब क्या करेगा वो हमारे पास, लिस्ट आर नॉट आइडेंटिकल। और अगर मैं यहाँ पे 2 प्रिंट कर दूं और यहाँ पर 5 कर दूं तो इस केस में भी वो हमारे पास आइडेंटिकल लिस्ट ही शो करेगा। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये हमारी उन लिस्ट को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर लिस्ट 2 प्रिंट आउट करूं तो उसने मेरे सामने अगेन वो सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट आउट कर दिया है। ये हमारे पास एक तरीकाकार है लिस्ट को कंपेयर करने का, कि हमारे पास दो लिस्ट आपस में एक जैसी हैं कि नहीं है। जो सेकंड तरीकाकार है दो लिस्ट को आपस में कंपेयर करने का, वो भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है कलेक्शंस की, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास वही दो लिस्ट आ गई, हमने उस पर वही स्ट्रिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया, उनको स्ट्रिंग में हमने पार्स कर लिया। सिर्फ हमारे पास फंक्शन में सिर्फ फर्क है, कलेक्शन डॉट काउंटर टेस्ट लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू कलेक्शन डॉट काउंटर टेस्ट लिस्ट 2। ये सेम काम वही करेंगे जो हमारे पास लास्ट प्रोग्राम के अंदर इफ कंडीशन काम कर रही थी। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ये है कि हम इसको कलेक्शन की जो लाइब्रेरी है, बिल्ट इन लाइब्रेरी, हम इनके कंपैरिजन उस लिस्ट के ज़रिए से कर रहे हैं, उन लाइब्रेरीज के ज़रिए से कर रहे हैं। इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दो लिस्ट का, दो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एज एग्जाम्पल हमने इन दो को चेक किया कि दो लिस्ट आपस में कंपेयर कैसे की जाती हैं।